जो फॉर्मूले करते हैं पहले हम एक्सरसाइज के, 2 sin a cos ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसको माइंड में रखने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप माइंड में रख सकते हैं? देखो बच्चों, साइन कोस का केस हो या कोस साइन का केस हो, यानी डिफरेंट फंक्शंस हो, साइन कोस साइन, और एंगल आपके आगे पीछे साइन ए कोस बी, ये हम आगे बिगर एंगल रखते हैं, ठीक है? ये माइंड में रखना। आप जैसे 45 और 30 आए तो 45 आगे आ जाएगा, वो ए का फॉर्म हो जाएगा, और 30 बी का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी की फॉर्म में आपके दोनों ही साइन के लगते हैं, ठीक है? अगर आपका साइन आगे आ गया तो प्लस के 2 आगे आ जाएंगे, एक माइनस का होगा। अगर कोस का आगे आ जाता है तो एक प्लस का होगा और 2 हमारे माइनस के सिंबल आ जाएंगे इसमें। इसी तरह कोस कोस, अब सेम की बात करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस के साथ थे। साइन कोस कोसाइन, अब सेम की बात करते हैं, जैसे साइन साइन आ जाए या कोस कोस आ जाए, तो उस केस में आपके दोनों ही कोस ही रहने वाले हैं, ठीक है? तो प्रीवियस फॉर्मूले थे कुछ, उसमें भी हमने ऐसा ही किया था, जैसे कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी था तो कोस कोस फिर साइन साइन। अब साइन का फॉर्मूला आता था तो हम क्या करते थे, साइन ए प्लस बी के लिए साइन कोस और कोस साइन, तो ठीक है? तो हमारे डिफरेंट फंक्शन के लिए हम ज़्यादातर साइन का ही यूज़ करते हैं, दोनों साइन के ही लेंगे, ठीक है? याद करने का प्रोसेस बता दिया। अगर साइन कोस है, साइन आगे है, बिगर एंगल के साथ है, तो दोनों प्लस का है, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, 2 माइनस होंगे अगर कोस आगे आ जाता है। कोस कोस की बात हो तो दोनों कोस के फंक्शन होंगे, हमें पता है, तो दोनों प्लस के आ जाएंगे क्योंकि कोस अपने ही फंक्शन में आ रहा है, ठीक है ना? तो कोस के केस में आपका दोनों प्लस और फिर एक माइनस, अगर साइन साइन है दोनों माइनस और एक प्लस का, ठीक है बच्चों? क्लियर है आपको? अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज में। हमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3.7 एक्सरसाइज का, 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी बच्चों, ठीक है? 2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर ए हमें बनाना होगा अब यहाँ पर कॉस के फंक्शन को, क्योंकि 5x हमारा बड़ा है एंगल, तो हम 2 कॉस ए साइन बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं हम, एक्सरसाइज है हमारी 3.7, ठीक है? अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 साइन 3x कॉस ऑफ 5x। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व करना है, एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है जी? तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, 2 बिगर एंगल वाले फंक्शन को आगे रखते हैं, 2 कॉस ए साइन बी। आपको पता है ए की फॉर्म, ए जो है, ए हम लेट करके चलते हैं 5x होगा और बी हमारा 3x होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos ए साइन बी का। वो क्या होता है, 2 cos ए साइन बी, आगे कोस है पीछे आपका साइन है, तो हमारा ये बन जाता है साइन ऑफ कोस साइन। साइन कोस के केस में आपके दोनों ही साइन बनेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है बच्चों? ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो साइन ऑफ, यहाँ लिख लो, 2 cos ऑफ 5x साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ऑफ 5 + 3 इज 8x माइनस साइन ऑफ 2x, 5 - 3 इज 2x। ये हमारा सिंपल सा बच्चों 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, या मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये है 2 cos ऑफ 6x साइन ऑफ 8x, ठीक है बच्चों? अब मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी क्योंकि आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया लग गया है ए बी में आप कैसे इसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं। 2 8x हमारा बिगर एंगल है, इसको आगे रखते हैं, 2 sin 8x cos ऑफ 6x इज इक्वल टू साइन कॉस हो गया, तो ये फॉर्मूला बनेगा, साइन ए की जगह रिप्लेस कर रहे हो 8x और बी के रिप्लेसमेंट में आप रख रहे हो 6x, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ 8 + 6 इज 14x प्लस साइन 2x। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। cos ऑफ 5x cos ऑफ 4x। देखो बच्चों, आपको ना 2 मल्टीप्लाई में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें मल्टीप्लाई में 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं,
2 cos ऑफ 5x cos ऑफ बच्चों 4x। तो 1/2 हमें एज इट इज़ लेकर के चलना पड़ेगा, ये हमारा फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों कोस है तो हमें पता है जी कोस लगना है। कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आपको, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। बस ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं 3.7 में जो अप्लाई होंगे और 3.8 में नेक्स्ट 4 फॉर्मूलों का आपका यूज़ होगा। तो कॉस ऑफ 5 और प्लस 4 इज़ द 9x प्लस कॉस ऑफ 5 माइनस 1 4 इज़ द 1x। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ 9x, प्लस में 1 को आप हटा करके लिख सकते हो कॉस ऑफ x। करते हैं फोर्थ पार्ट। साइन ऑफ 75 साइन ऑफ 15, साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू में साइन ऑफ आपका है 15 डिग्री। वैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से आप करेंगे इसको डिवाइड। तो 75 डिग्री इंटू में है आपका साइन ऑफ 15 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो अब 1/2 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब देखो बच्चों, साइन का केस है, दोनों साइन है तो हमारा साइन का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए की जगह रिप्लेस कीजिए 75 को और बी की जगह रिप्लेस कीजिए 15 को। तो यहाँ से कन्वर्ट होकर के बनता है साइन ऑफ 75 और 15 इज़ द 90 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों आपको? तो यहाँ से आप अप्लाई करोगे, साइन ऑफ 90 इज़ 1, साइन ऑफ 90 इज़ 1, साइन ऑफ 60 इज़ आपका हो जाता है √3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे भी छोड़ सकते हो और इसको 1/2 एलसीएम लें तो 1/4 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। 2 मैंने बाहर ही ले लिया है और यहाँ बन जाता है 2 प्लस में √3। तो ये हमारा आ गया 2 प्लस √3 बाय में का 4। क्लियर है बच्चों आपको? जी बच्चों, एक्सरसाइज 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन का आपका चल रहा है। 6th पार्ट हमने स्टेटमेंट लिख दी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हमें चाहिए, तो हम डिवाइड में भी वो टर्म लेते हैं जो हम मल्टीप्लाई में हमें जिसकी नीड होती है। और 3x/4 और x/4 में से जो लार्जर एंगल है वो आ जाएगा आपका एज अ ए बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और अदर एंगल आपका बी की तरह बिहेव करेगा। तो ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/2 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब आपको पता है साइन कोस हो कोस साइन हो तो हमारे दोनों साइन में लगने हैं। ठीक है, और दोनों ही हमारे कोस के हों तब भी कोस आएगा और दोनों साइन के हों तब भी हमारा कोस ही आएगा। दोनों कोस के हों तो 2 प्लस के सिंबल आएंगे और फिर माइनस का आएगा। अगर दोनों साइन के हैं तो 2 माइनस के सिंबल आएंगे और फिर प्लस का आएगा। यानी कि फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस ए प्लस में बी। क्लियर है बच्चों आपको? फॉर्मूले माइंड में होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट भी उतनी ही आपकी ये है। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, दोनों केसेस में हमारा 4 ही आएगा। 3x माइनस एक्स होगा 2x/4। 3x यहाँ पर बच्चों हमने कोस नहीं लिखा है। 3x प्लस 1x होगा आपका 4x, 4x बाय आ जाएगा 4। क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ से 3x माइनस 1x इज द 2x, 3x प्लस 1x इज द 4x। 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ 2 कैंसिल होकर के 1/2 बन जाता है, 4 कैंसिल होकर के 1 दे देता है। यह आ जाता है आपका x/2 और यह आ जाता है माइनस के कॉस ऑफ x विद। तो अब हमने करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रूफ दैट। ये 4 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन में आपके, और इस पे 4 क्वेश्चंस में 4 पार्ट्स में आपको प्रूव ही करना है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2 cos ऑफ 2b cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस के 3b। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कौन सा एंगल आपका लार्जर है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। जो आंसर में आपका जो पहले आ जाता है जिसमें से कुछ माइनस हो रहा होता है वो हमारा लार्जर, यानी कि ए वाला पार्ट हमारा लार्जर हमें देगा। तो हम क्या करते हैं, 2 cos ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और राइट हैंड साइड हम प्रूव
प्रूव करके दिखा देंगे। 2 cos ऑफ a माइनस बी, इसको हम एज अ ए बिहेव करवाएंगे और 2b को हम एज अ बी एंगल, अदर एंगल, सेकेंड एंगल बिहेव करवाएंगे। 2 cos ऑफ a cos ऑफ b, यानी 2 cos ऑफ x cos ऑफ y। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारा बच्चों होता है, दोनों ही हमारे cos के हैं तो cos के ही रहेंगे, पहले दो प्लस के सिंबल के साथ और बाद तीसरा जो थर्ड होगा जो वो नेगेटिव माइनस के सिंबल के साथ हमारा सोल्व होगा, फॉर्मूला लगेगा। ये मैं आपको साथ साथ फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रही हूँ। तो cos ऑफ ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, और साथ में प्लस में cos ऑफ आ जाता है आपका ए के साथ माइनस बी। क्लियर है? cos ऑफ ये हो जाता है आपका ए प्लस में 2b माइनस 1b इज द बी। cos ऑफ ए और -1 और -2 ये आपके हो जाते हैं a -1 और -2, a एज इट इज़, b और b 1b और 2b इज़ द 3b, माइनस है दोनों में इसलिए ऐड होकर के -3b। देखो राइट हैंड साइड में आपको जैसे चाहिए था आपको वैसे ही बच्चों मिल गया, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एंगल आपने बनाना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का है सेकेंड पार्ट। इसमें है स्टेटमेंट 2 sin ऑफ 2x प्लस वाई cos ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x माइनस वाई प्लस में साइन ऑफ x प्लस 3y। देखो बच्चों ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्लियर है आपको? यहाँ पर भी देखो कि हमारा जो है 2x यहाँ से मिल जाता है आपको, प्लस का x और प्लस का x करोगे तो आपको 3x यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आइडिया आपको लग जाता है बच्चों, ठीक है, कि क्या हमें फर्स्ट एंगल एज अ ए बिहेव करवाना है और कौन सा हमें बी से बिहेव करवाना है। तो ये होता है 2 साइन है कॉस बी का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, 2 साइन ऑफ 2x प्लस वाई कॉस ऑफ x माइनस 2y। 2 साइन ए कॉस बी ये फॉर्मूला होता है हमारा, दोनों हमारे साइन के ही लगेंगे और फर्स्टली 2 हमारे प्लस के आएंगे फिर माइनस का हमारा ऑपरेशन वहाँ पर लगेगा। तो आ जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस का x हो जाएगा प्लस का आपका 2y, क्योंकि माइनस के केस में दोनों ही साइन हो जाएंगे चेंज, प्लस वाला माइनस में x हो जाएगा और माइनस का हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाता है साइन ऑफ 2x प्लस 1x इज 3x और 1y माइनस 2y इज अ माइनस y प्लस में साइन 2x माइनस x इज x प्लस में 1y प्लस 2y इज 3y। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आपका 3 साइन 3x माइनस वाई के साथ था और साइन x प्लस 3y के साथ था, यही हमारा राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करके दिखाना था। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों है कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस एल्फा साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस एल्फा। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 एज अ फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई में भी चाहिए और 2 डिवाइड में हमें फिर इस रीज़न से लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस अल्फ़ा के साथ साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर लिया है यहाँ से और 1/2 एज इट इज़ चलता रहेगा 2 कॉस ए साइन बी का। कॉस बच्चों आगे लेकर के चल रहे हो तो इसमें हमारा क्या लगेगा, कॉस और साइन के केस में दोनों साइन लगेंगे, लेकिन पहले हमारा एक प्लस में आएगा और बाकी के दोनों ऑपरेशन हमारे माइनस के हम लगाएंगे। यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, यानी -60 हो जाएगा तो प्लस आपका अल्फा हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन ऑफ 60 प्लस 60 120 डिग्री और अल्फा आपका बच्चों यहाँ पे हो जाता है कैंसल, अल्फा प्लस अल्फा हो जाता है 2
अल्फ़ा। क्लियर है? इसमें राइट हैंड साइड में हमारे पास बच्चों प्रूव हमें करके दिखाना था 1/4√3 -2 sin 2 अल्फ़ा। 1/2 साइन ऑफ 120 को हम चेंज करके लिखेंगे 180 डिग्री -60 डिग्री साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको साइन 2 अल्फ़ा राइट हैंड साइड के लिए एज इट इज़ चाहिए, तो इस कारण से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको हम 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नीड नहीं है, हमें एज इट इज़ ही इसको लेकर के चलना है प्रूव करने के लिए। अब यहाँ से 180 -60, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन आपका आ जाता है 60, साइन 60 आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि 120 डिग्री हमारा एंगल था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा साइन 60 एज इट इज़। और साथ में लिख देते हैं साइन 2 अल्फ़ा 1/2 साइन 60 होता है √3/2 माइनस के साइन 2 अल्फ़ा। यहाँ से लेते हैं बच्चों हम एलसीएम 2 और √3 माइनस के 2 साइन 2 अल्फ़ा और 2 1/2 2 2 जा 4 1/4 √3 माइनस के 2 साइन 2 अल्फ़ा। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड में जो आपने प्रूव करके दिखाना था एज इट इज़ आपने वो प्रूव करके दिखा दिया है। इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है, हम कर रहे हैं चैप्टर 3rd। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ दिस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज है 3.7। बच्चों, तो अगर आपको मेरे मेथड इजी लग रहे हैं थोड़ा, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि एक पॉइंट मैंने कहाँ से लिया है, अदर पॉइंट कहाँ से लिया है। ईच एंड एवरी स्टेप आई वांट टू क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक और शेयर करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल। सेकेंड क्वेश्चन का आज हमें करना है बच्चों फोर्थ पार्ट। साइन 45 डिग्री प्लस में ए है हमारे पास, हमें प्रूव करके दिखाना है साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू में है साइन 45 डिग्री में है माइनस ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2a के आपको इक्वल बच्चों यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस में ए है इनटू में बच्चों है साइन 45 माइनस ए। आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हमें ये कौन सा होगा, हमारा फॉर्मूला साइन साइन वाला होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही हम कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड, तो 1/2 एज इट इज़ चलता रहेगा। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का। जो जब साइन साइन आते हैं बच्चों तो हमारे सेम होगा, तो हमारे कोस क्या आएंगे, साइन है तो 2 माइनस में हो जाएगा फर्स्टली, और जो थर्ड हमारा सिंबल रहेगा वो रहेगा, ऑपरेशन रहेगा वो हमारा रहेगा प्लस का। तो हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी। सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ आएगा प्लस में। देखो ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें माइंड में रखना है साइन साइन है तो कोस के केस में कोस में चेंज करना है, तो हमारे पहले 2 माइनस आएंगे फिर हमारा आएगा प्लस। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये बन जाता है फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस, ये पूरा कंप्लीट एज ए कह सकते हो आप, एक एक्स वाई कह सकते हो, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ए की फॉर्म में था तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, हम ए और बी वाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे भी आपको सही लगे एक्स वाई सी जेड ए बी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट ए की तरह बिहेव कर रहा है और बाद में रखना है हमें माइनस में, तो माइनस के 45 डिग्री और साथ में हो जाता है प्लस, सिंपल हो जाएंगे चेंज। अब हमें लेना है माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, प्लस 45 डिग्री प्लस ए और प्लस में 45 डिग्री प्लस माइनस में ए। यहाँ पर माइनस के कारण यहाँ पर सिंपल चेंज नहीं होगा, तो जो कैंसिल होता है आप कैंसिल कर दो बच्चों, यहाँ पर ए कट जाएगा। तो हाफ ऑफ cos ऑफ ए प्लस ए इज़ 2a
माइनस के 45 हो जाता है 90, तो यहाँ पर हो जाता है हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2a cos 90। बच्चों आपको पता है ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ कॉस ऑफ 2a। ये पार्ट आपका टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचता है कॉस ऑफ 2a, जो हमें हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देता है। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको प्रूव ही करके दिखाना है, ऐसे ही हम ये भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है थर्ड में भी आपको बच्चों प्रूव ही करके दिखाना है। तो हम लिखते हैं 2 cos ऑफ 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2a, अपर में है प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री में प्लस a है बच्चों, और टेंजेंट 60 डिग्री में है आपका माइनस a। इसमें बच्चों देखो मल्टीप्लाई के केस में, अब इस एक्सरसाइज से आप कर रहे हो तो फॉर्मूला आपका मल्टीप्लाई में है, दोनों ही फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों टेंजेंट हमारे मल्टीप्लाई में ही गिवन है आपको, तो हम यहाँ पर पिक करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, ये अदर ही फॉर्मूले हैं, ये भी आगे आपको आएंगे, ऐसा भी फॉर्मूलों का यूज़ करना आप सीखेंगे बच्चों। कोस टेंजेंट 60 डिग्री प्लस में ए, इनटू में है टेंजेंट डिग्री में, टेंजेंट के साथ 60 डिग्री माइनस ए। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले साइन और कॉस के फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले जो हैं साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, टू के साथ टू साइन ए कॉस ए, टू कॉस ए साइन ए, टू साइन ए टू कॉस ए टेंजेंट के फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मूले हमारे पास नहीं दिए गए हैं। तो साइन 60 डिग्री प्लस में ए बाय में आ जाता है कॉस ऑफ, क्योंकि एंगल आपका रहेगा सेम। इसी तरह साइन 60 माइनस ए बाय में आ जाता है कॉस ऑफ 60 माइनस में बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं ए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो बच्चों ये दोनों यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कर दें तो यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं इसको 60 प्लस ए इंटू में साइन ऑफ 60 माइनस ए, और कॉस ऑफ 60 प्लस ए इंटू में कॉस ऑफ 60 माइनस में ए। देखो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है टू साइन ए साइन बी का, टू कॉस ए कॉस बी का। तो आपको पता है सेम हो फंक्शन, तो हमारा कॉस का केस जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था साइन साइन के केस में हम लेते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड में, कॉस कॉस है ऑब्वियस है, हमारे दोनों पहले होंगे प्लस में, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब देखो जो 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 कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करते हैं, 60 आपका 60 कैंसिल हो जाता है, इधर से कैंसिल ए हो जाता है, इधर से ए हो जाता है, तो इधर से 60 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलता है कॉस ऑफ 2a माइनस के कॉस ऑफ 120 डिवाइड में आता है बच्चों कॉस ऑफ 120 प्लस में कॉस ऑफ 2a। क्लियर है बच्चों आपको। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर cos 120 की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह पर रख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस 60, cos ऑफ 180 माइनस 60 प्लस में cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2a है, cos ऑफ 60 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो वहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। क्लियर है बच्चों आपको, क्योंकि कोस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दे रहा था आपको, उस कोस के केस में आपको नेगेटिव देगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इसी तरह यहाँ आ जाएगा माइनस। तो हम इसको चेंज करके यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ 2a, साथ में आ रहा है बच्चों यहाँ पर माइनस है, माइनस एक ये है और एक यहाँ से आपको माइनस और मिलता है। ठीक है, माइनस के कॉस ऑफ 60, इसी तरह माइनस के कॉस ऑफ 60 प्लस में आ जाता है कॉस ऑफ 2a। क्लियर है बच्चों आपको। कॉस ऑफ 2a माइनस और माइनस हो जाते हैं
प्लस कॉस ऑफ 60 आपका होता है बच्चों 1/2 और माइनस के 1/2 प्लस के कॉस ऑफ 2a। हम लेते हैं बच्चों न्यूमरेटर में भी एलसीएम और ये हो जाता है 2 कॉस ऑफ 2a और प्लस में 1, इसी तरह यहाँ आ जाता है 2 माइनस के 1 प्लस में 2 कॉस ऑफ 2a। ये 2 आपको पता है ये रेसिप्रोकल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचता है 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 1 बिकॉज ऑफ रीज़न पॉजिटिव 2 कॉस 2a हमने इसको फर्स्ट स्टेप में लिख दिया है, फर्स्ट टर्म बना दिया है और माइनस में हमने लिख दिया है 1, जो कि आपको प्रूव करके बच्चों यहाँ पर ये दिखाना था लेफ्ट साइड में। क्लियर है बच्चों आपको? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। राइट हैंड साइड को पिक किया है और लेफ्ट हैंड साइड हमने बच्चों यहाँ पर प्रूव करके दिखाई है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। सेकेंड π/4 प्लस एक्स सेकेंड π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड 2x। यही देखो आपको मल्टीप्लाई के फंक्शन मल्टीप्लाई के 2 टर्म्स हैं तो ऑब्वियस है हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर पिक करके चलेंगे। सेकेंड π/4 प्लस एक्स सेकेंड π/4 माइनस एक्स π/4 प्लस एक्स सेकेंड π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें जो प्रूव करना है वो है 2 सेकेंड 2x। क्लियर है बच्चों यहाँ से स्टेटमेंट? अब हम इसको चेंज करते हैं, ये बन जाएगा 1/cos π/4 प्लस एक्स और ये भी 1/cos π/4 माइनस एक्स। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर बच्चों पिक की है। और अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2 से डिवाइड भी, क्योंकि फॉर्मूले के लिए तो आपको 2 चाहिए यहाँ पर फंक्शन के सॉरी इन दोनों के साथ एंगल्स के आपको साथ में ही चाहिए है 2, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। तो 2 एज इट इज़ चलता रहेगा न्यूमरेटर में और ये हमारा फॉर्मूला के अंदर अप्लाई हो जाएगा। दोनों कोस के हैं सेम है तो कोस लगेगा, दोनों प्लस आएंगे और फिर आपका माइनस में हो जाएगा। कॉस ऑफ π/4 प्लस एक्स प्लस में π/4 माइनस एक्स और प्लस π/4 प्लस एक्स माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब आपका कैंसिल कर देते हैं ये और ये भी, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस ऑफ π/4 हो जाता है 2 π/4 और यहाँ से आ जाता है प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पर आपने कॉस मिस कर दिया है हमने, और कॉस ऑफ एक्स और एक्स हो जाता है आपका 2x और यहाँ से कैंसिल होगा तो ये बन जाता है π/2। 2 अपॉन में कॉस ऑफ π/2 प्लस में बच्चों आ जाता है कॉस ऑफ 2x। 2 अपॉन में कॉस π/2 यानी कॉस 90 होता है 0 प्लस में हो जाता है कॉस ऑफ 2x। 2 बाय में कॉस ऑफ 2x 1/cos 2x 2 एज इट इज़ रहेगा और 1/cos 2x हो जाता है बच्चों सेकेंड 2x। तो ये हो गया है 2 सेकेंड 2x, जो कि आपको बच्चों राइट हैंड साइड में यहाँ प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 4 में, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू में कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो हमें राइट हैंड साइड देखो, उसको देख करके पता चल रहा है कि हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट ही हमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से हम राइट हैंड साइड को पिक करके। तो राइट हैंड साइड हमने पिक की 2 साइन ए कॉस बी और फॉर्मूला अप्लाई साइन और कॉस है तो आपको पता है दोनों साइन में लगेंगे, पहले 2 प्लस के सिंबल आएंगे और फिर आपका जो थर्ड वन आएगा वो आपका नेगेटिव सिंबल के साथ ऑपरेट करेगा स्टेप हमारा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 45 जो ऐड हो रहे हैं ऐड कर दीजिए, जो कट रहे हैं उनको कट कर दीजिए, माइनस 45 हो जाएगा और माइनस के ही बी हो जाएगा। तो यहाँ से 45 कैंसिल होकर यहाँ ऐड होकर के 90 ए प्लस बी के साथ, तो साइन ए माइनस बी। अब हम राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसके साथ हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड को, देखें कि हमें क्या स्टेप को चेंज करने की नीड है या नहीं है, तो डायरेक्ट ही हमें
इक्वल प्रूफ मिल रहा है। तो देखें साइन ए माइनस बी बच्चों यहाँ आपको मिल रहा है। और रही बात यहाँ पर हमें मिल रहा है 90 प्लस ए प्लस बी, तो 45 90। लेकिन ये तो साइन की फॉर्म में है, आपको जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो कोस की फॉर्म में चाहिए, वो कोस की फॉर्म में है, आपको इसको साइन में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 90 की वजह से हमारा जो है साइन कन्वर्ट होकर के कॉस में आ जाएगा। तो कॉस ऑफ हमारा बन जाएगा ए प्लस बी। 90 को छोड़ करके बाकी सब हमारा एज अ थीटा बिहेव करेगा, तो वो कॉस की फॉर्म में एंगल के साथ आ जाएगा। ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। और इधर से आप ऑलरेडी ये स्टेप आपको मिल ही गया है जो आपको प्रूव करने में स्टेप चाहिए था। सो साइन ए माइनस बी और यहाँ से कॉस ए प्लस बी हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका। तो 6th क्वेश्चन में आपका है टेंजेंट ए प्लस 30 डिग्री प्लस में कॉटेंजेंट ए माइनस 30 इज इक्वल टू, हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना है 1/sin2a माइनस साइन 60। तो हम यहाँ से बच्चों लेकर के चलते हैं, पिक करते हैं। आप कौन सी साइड लेते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो टेंजेंट ए प्लस 30 प्लस में कॉटेंजेंट ए माइनस 30। एक बार रीचेक करते हैं स्टेटमेंट को बच्चों, ज़रूर करना है ताकि हमारी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी तो अब वो ना हो। ए माइनस 30, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉस। देखो राइट साइड में आपका साइन में ही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो साइन ए प्लस 30 अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस 30 की फॉर्म में आपका चेंज हो गया है। इसी तरह से कॉस ऑफ ए माइनस 30 डिवाइड में साइन ऑफ ए माइनस 30। अब हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर एलसीएम। ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस 30 इंटू में साइन ऑफ ए माइनस 30। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ये स्टेप है तो कट हो जाता है और ये अपर में न्यूमरेटर में हो जाता है मल्टीप्लाई। साइन ऑफ ए प्लस 30 इंटू में साइन ऑफ ए माइनस 30। इसी तरह कॉस ऑफ ए माइनस 30 एज आपको ये गिवन है और अब आगे मल्टीप्लाई करना है कॉस ऑफ ए प्लस 30 से। देखो बच्चों, आपको न्यूमरेटर को देखने से ही पता चल रहा है कि ये प्रीवियस एक्सरसाइज के फॉर्मूले की तरह हैं जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूले अप्लाई किए थे। साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, है ना। तो देखो ये कैसा होगा, कोस के फॉर्म में है साइन साइन कोस कोस, यानी कि सेम हो तो कोस का फॉर्मूला मिलता है। साइन कोस कोस साइन हो तो हमारा ए प्लस और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मिलता है। यहाँ से क्लियर है कि कोस का है, बीच में प्लस है तो पता चल जाएगा कि ये कॉस के साथ माइनस का है। तो ये कॉस है, कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस है तो माइनस, ये लार्जर एंगल है बच्चा। तो क्योंकि प्लस 30 है तो आपको पता है प्लस का केस, तो प्लस 30 और माइनस 30 कैसा है, ये आपको गेन दे रहा है, ये आपको लॉस दे रहा है। तो ये हमारा होगा लार्जर एंगल। कॉस ए माइनस ए और प्लस में 30, यानी कि कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला आप देखो बच्चों, यहाँ आपको 2 स्टेप चाहिए प्लस माइनस में, वो तब मिलेंगे जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। यानी कि हम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से हमें आगे क्या क्या स्टेप इसमें स्टेप से चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये बन जाता है ए कैंसिल हो गया, ये बन गया बच्चों आपका न्यूमरेटर में कॉस ऑफ 30 प्लस 30 इज 60, कॉस ऑफ 60। क्लियर है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 cos ए साइन बी का। 2 cos ए साइन बी यानी कि हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन का, दोनों ही साइन साइन के होंगे, लेकिन कोस लार्जर एंगल के साथ है प्लस 30 के साथ है। तो इसमें फर्स्ट जो आएगा ऑपरेट करेंगे प्लस के साथ और बाकी दोनों के दोनों होंगे हमारे माइनस के सिंबल। तो हम लेते हैं यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों, यहाँ से जो जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिल कर देते हैं हम। 30 और 30 हमारा कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हमारा ए कैंसिल हो जाता है। ये आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री अपॉन में 1/2
और ये आता है साइन ऑफ ए प्लस ए इज़ 2a, और साथ में आ जाता है माइनस के साइन 30 प्लस 30 इज़ 60 डिग्री। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। जो साइन 2a साइन 60 चाहिए ये पार्ट आपका बन चुका है। कॉस 60 है, जो कॉस 60 को हम लिख सकते हैं 1/2 है बच्चों यहाँ पर। और कॉस 60 भी हमारा क्या होता है, हमारा कॉस 60 भी होता है 1/2। और यहाँ से आपका प्रूव होकर के आ जाता है साइन ऑफ 2a माइनस के साइन ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है। 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करके दिखाना है, 1/sin 2a माइनस के साइन ऑफ 60 डिग्री, जो आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। टेंजेंट 45 प्लस एक्स टेंजेंट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड 2x। ठीक है, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट टेंजेंट 45 प्लस एक्स प्लस टेंजेंट 45 माइनस एक्स। टेंजेंट 45 प्लस एक्स प्लस में टेंजेंट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड 2x। ये हमें प्रूव करके 7th क्वेश्चन में बच्चों दिखाना है। हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से पिक करते हैं। टेंजेंट 45 प्लस एक्स प्लस में टेंजेंट 45 माइनस एक्स। ठीक है, टेंजेंट ये हो जाएगा साइन 45 प्लस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स, और प्लस में साइन 45 माइनस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों। अब हम लेते हैं एलसीएम। कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स। हाँ जी, तो ये कैंसिल हो गया, स्टेप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा साइन 45 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, सेंटर में आपका सिंबल है प्लस का, तो प्लस साइन 45 माइनस एक्स एज इट इज़, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स, ये हो गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी का। इसी तरह है जो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स। तो यहाँ पर बच्चों बन जाता है साइन 45 हो जाते हैं आपके 90, और एक्स हो जाता है आपका कैंसर। तो 1/2 एज इट इज़ आप लेकर के चलेंगे, और 2 कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस ए प्लस बी, और प्लस में कॉस ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो दोनों सेम है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी। जो कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो साइन 90 बचा होता है 1, और 1/2 है, यहाँ पर बन जाएगा 2/1। इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया साथ ही। तो कॉस ऑफ 45 हो जाता है कॉस ऑफ 45 90, और प्लस में आ जाता है कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ पर अपर में है बच्चों आपका 2, और कोस 90 0, प्लस में कॉस ऑफ 2x, 2 में कॉस ऑफ 2x। 2 को 1/cos 2x इज़ द सेकेंड 2x। ये हो गया 2 सेकेंड 2x, जो आपको प्रूव करके बच्चों राइट हैंड साइड में दिखाना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी 7 जैसा ही है, बस इसमें आपका क्या है, प्लस की जगह पर आपका माइनस आ जाएगा, और ये क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से सेकेंड की जगह पे आपका बन जाएगा टेंजेंट। तो हम ये भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और प्लस की आपको रिप्लेस कर देना है प्लस को माइनस से। टेंजेंट 45 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 2x के इक्वल आपको दिखाना है। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे हम। साइन ऑफ 45 प्लस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स, माइनस में अब आ जाएगा साइन 45 माइनस एक्स अपॉन में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड भी
पिक करके चल रहे हैं हम। अब लेते हैं एलसीएम। कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स, तो 45 ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है साइन ऑफ 45 प्लस एक्स इंटू में कॉस ऑफ 45 माइनस एक्स, और बीच में है माइनस, और ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है साइन ऑफ 45 माइनस एक्स, साथ में कॉस ऑफ 45 प्लस एक्स। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन बी, ये हो जाता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और डिवाइड में वही सेम प्रोसेस, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आप करेंगे डिवाइड, और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे टू कॉस ए कॉस ऑफ बी का। क्लियर है बच्चों? यहाँ से 45 आपका हो जाएगा कैंसिल। अब मिलेगा आपको साइन ऑफ 2x, और वहाँ पर आपका क्या मिल गया था आपको, साइन 90 की वजह से 1, और डिनो का आपका सेम है cos 2x है, और अपर में आपका साइन 2x आएगा, साइन 2x cos 2x हो जाएगा टेंजेंट 2x, और यही आपको प्रूव करके दिखाना है। ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं लिख करके आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। हाँ जी बच्चों, साइन x प्लस एक्स हो जाता है साइन ऑफ 2x, और डिवाइड में हमारा 1/2 है, और यहाँ से हमें मिल जाता है कॉस ऑफ, टू कॉस से कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? जो कैंसिल होता है, जो कट होता है, उसको हम कट कर देंगे, बाकी हम एज इट इज़ लिख करके फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x कट हो गया, और यहाँ से 45 कट हो गया, और ये आ गया है साइन 2x, और यहाँ पर है आपका 1/2, और ये आ गया है कॉस ऑफ 45 हो जाता है 90, प्लस में कॉस ऑफ x प्लस एक्स इज 2x, 1/2 का 2 साइन 2x, और डिवाइड में कॉस ऑफ 90 इज़ 0, प्लस में कोस 90 होता है बच्चों 0, और cos 2x हमारा एज इट इज़ आ जाएगा 2, और साइन 2x है यहाँ पर, और डिनो में है cos ऑफ 2x, साइन 2x बाई cos 2x इज टेंजेंट 2x। यही आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके इस क्वेश्चन में दिखाना था।